टिंग टिंग टिंग। किसकी पुकार है? चलो मालूम करते हैं। वो जंगल के गहरे दिल में एक पुराने दरख्त का खोखला घर था और उसी में रहता था लेमू, जंगल का प्यारा बच्चा। उसके बाल पत्तों की तरह हरे और आंखों में नरमी भरा ताज्जुब। आज उसकी निगाह में हल्की उदासी थी। हाथ में क्रिस्टल फूल का छोटा सा टुकड़ा जो ठंडी नीली रोशनी की मीठी झलक दीवार पर डाल रहा था। जब लेमू ने टुकड़ा दीवार के पास किया तो गर्म रोशनी के नन्हे जरे जैसे पुरानी यादें हवा में आहिस्ता आहिस्ता नाचने लगे और खामोशी में एक हल्की गूंज भर गई। उसने गहरी सांस ली, टुकड़ा सीने से लगाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। हर कदम पर काई के ऊपर हल्का सा नूर उभरता और मिट जाता और पास के फूल नन्ही घंटियों की तरह बजते, जैसे जंगल प्यार से रास्ता दिखा रहा हो। छोटी झील के किनारे पर रुककर उसने अपनी परछाइयां देखीं। यूं लगा जैसे कोई दोस्त सामने मुस्कुरा रहा हो। लेमू के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई और वो नई उम्मीद के साथ चल पड़ा। दूर फजा में जगनू का झुरमुट चमक उठा, गोया छोटे सितारे जमीन पर आ गए हों। किनारे पर एक खास जगनू ने 3 हल्के चमकों से इशारा किया, टिंग टिंग टिंग। लेमू का दिल तेज धड़का, सांस जरा तेज हुई और वो उम्मीद से आगे बढ़ा। लेकिन अचानक झुरमुट एक साथ उड़ गया। हवा खाली लगी, दिल तक ठंड पहुंची, जैसे पत्तों की सरसराहट भी रुक गई हो। लेमू पत्थर पर बैठ गया, टुकड़ा सीने से जोर से लगा लिया, गोया उसकी गर्मी दिल को सुहला दे। शायद मैं अकेला हूं, उसकी सांस ने बेआवाज कहा। क्या मैं रियली अकेला हूं? फिर बादलों ने जैसे उसकी उदासी सुन ली। नर्म नर्म बूंदों की टिप टिप गिरने लगी। लेमू ने तेजी से बड़ा पत्ता उठाकर छतरी बना ली। एक बड़ी बूंद किनारे पर ठहरी और रंगीन कमान सा रंग बिखर गया, आसमान का नन्हा तोहफा। उसकी आंखें हैरत से खिल उठीं। हवा ने पत्ता उठाया तो उसने समझदारी से पत्ता जरा सा झुकाया, नरमी से फिसला और महफूज जगह उतर गया। बारिश अब लोरी जैसी लग रही थी। उसी वक्त एक कमजोर जगनू पास आ गिरा, वही खास जगनू। उसकी रोशनी मंद थी, जैसे आखिरी किरण ठहर गई हो। लेमू की सांस थम सी गई। क्या ये रोशनी बुझ जाएगी? मगर उसने हिम्मत की, दोनों हाथों से जगनू को प्यार से उठाया, पत्ता ऊपर करके पनाह दी। उसने क्रिस्टल टुकड़ा करीब लाया। गर्म सुनहरी किरण निकली जिसमें यादों के वही नर्म जर्रे तैर रहे थे। एक लम्हा यूं महसूस हुआ जैसे सब कुछ थम गया। फिर जगनू धीरे धीरे रोशन होने लगा और फजा में मीठी गूंज फैल गई। जगनू ने शुक्रिया में घूमते हुए 3 बार चमक कर इशारा किया, टिंग टिंग टिंग, और दूर छिपे जगनू को बुलाया। दरख्तों की दरारों और पत्तों के बीच से दर्जनों जगनू निकल आए। उनकी हल्की रोशनी जंगल को गर्माहट दे रही थी। हर जगनू से एक सुनहरी धागा निकला जो लेमू के गिर्द प्यार से बुनता गया, फिर टुकड़े में एब्जॉर्ब होकर उसकी रगों जैसी लकीरें रोशन करता चला गया। टुकड़ा भर गया, लेमू के चेहरे पर रोशनी फैल गई। अब सिर्फ सुनहरी नहीं, नीली और सुनहरी मिलकर एक पस्कून टील सियान सी चमक बन गई जो उसके एतमाद को नरमी से उजागर कर रही थी। अब नई रोशनी ने खुद कहानी सुनाई। एक छोटा नीला चराग, एक सुनहरा दोस्त, दोनों को जोड़ता सुनहरा धागा, और फिर एक बड़ा चमकदार फूल, बिल्कुल लेमू के क्रिस्टल जैसा, जिसने पूरे जंगल को प्यार से रोशन कर दिया। हर पत्ता और हर फूल जैसे मुस्कुरा उठा, बिल्कुल लेमू की तरह। खास जगनू आकर लेमू के कंधे पर बैठ गया और दोनों की रोशनी एक साथ धड़की, टिंग टिंग टिंग, एक दिल, एक ताल।
अगर इस कहानी ने आपके दिल में रोशनी जलाई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा पल कौन सा था।